हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम्स 3.5 एवं 3.18 का सॉल्यूशंस हिंदी मीडियम में करने जा रहा हूं, जो कि इस चैप्टर का वीडियो नंबर 6 अर्थात पार्ट 6 है। ये दोनों प्रॉब्लम्स एक विमीय आपेक्षिक वेग वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 3.5 का सॉल्यूशंस किया जाए। प्रॉब्लम 3.5 है, एक जेट विमान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तथा उससे निष्कासित गैस जला हुआ ईंधन, जिसे अंग्रेजी में एग्जॉस्ट कहा जाता है, जेट विमान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर की चाल से बाहर निकल रही है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष निष्कासित गैस की चाल ज्ञात करें। माना जाए कि जेट विमान धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है, इसलिए जेट विमान की चाल को हम धनात्मक मान सकते हैं। जेट विमान की चाल प्रॉब्लम में दिया गया है, जिसे हम भी के संकेत से सूचित कर सकते हैं। तो जेट विमान की चाल Vj इक्वल्स टू प्लस 500 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हमने धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में माना है जेट विमान की चाल को, जेट प्लेन की चाल को, जो कि Vj संकेत से सूचित किया गया है। जेट विमान की चाल को बराबर प्लस 500 किलोमीटर प्रति घंटा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील होने के कारण, जैसा कि हम लोगों ने सपोज किया है इस केस में। अब जेट विमान से निष्कासित गैस मतलब जेट विमान का जला हुआ ईंधन उसके पिछले भाग से बाहर निकलता है, मतलब जेट विमान की चाल के या जेट विमान की गति की विपरीत दिशा में। अर्थात अगर जेट विमान की चाल को हमने धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में लिया है तो जेट विमान से जला हुआ ईंधन अर्थात निष्कासित गैस एग्जॉस्ट पीछे की ओर अर्थात ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील होगा, तो उसकी चाल जेट विमान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल को जेट विमान के सापेक्ष हम Vej संकेत से सूचित कर सकते हैं। अर्थात Vej का अर्थ हुआ जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल, जला हुआ ईंधन के का निष्कासित होने की चाल जेट विमान के सापेक्ष। तो इसे हम Vej ई फॉर एग्जॉस्ट, निष्कासित गैस को अंग्रेजी में एग्जॉस्ट कहा जाता है, इसलिए उसका संकेत स्मॉल ही लिया गया है। तो जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल जेट विमान के सापेक्ष Vej, यह कितना है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। लेकिन जेट विमान की गति की दिशा, जिसे धनात्मक एक्स अक्ष के अनुरेख माना गया है, उसके विपरीत है। तो यह ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल जेट विमान के सापेक्ष होगा, जिसे Vej संकेत से सूचित किया जा सकता है। और इसका मान दिया है प्रॉब्लम में 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जेट विमान की चाल से विपरीत दिशा में है, जेट प्लेन की चाल से, इसलिए इसे माइनस संकेत से सूचित किया जाएगा। तो Vj बराबर है -1500 किलोमीटर पर आवर। अब जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल जेट विमान के सापेक्ष Vej, क्योंकि आपेक्षिक वेग दो पिंडों में से एक पिंड का दूसरे पिंड के सापेक्ष आपेक्षिक वेग दोनों पिंडों के वेगों के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल जेट विमान के सापेक्ष Vej को लिखा जा सकता है Ve माइनस Vj, और हम लिख सकते हैं इसे Vej को Ve माइनस Vj बराबर है -1500 किलोमीटर पर आवर। इसलिए जेट विमान की चाल को निकाला जा सकता है, Vj को निकाला जा सकता है, तो एग्जॉस्ट की चाल को निकाला जा सकता है, मतलब
जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल को निकाला जा सकता है। VE केवल निष्कासित गैस की चाल, यहाँ तो प्रश्न में VEJ दिया हुआ है, निष्कासित गैस की चाल जेट विमान के सापेक्ष, तो केवल निष्कासित गैस की चाल को हम V संकेत से सूचित कर सकते हैं, और VEJ को हमने लिखा V माइनस VJ, क्योंकि आपेक्षिक वेग एक पिंड का दूसरे पिंड के सापेक्ष आपेक्षिक वेग दोनों पिंडों के वेगों के अंतर के बराबर होता है, इसलिए V माइनस VJ बराबर V माइनस VJ बराबर माइनस 1500 किलोमीटर पर आवर। इसलिए जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल V बराबर माइनस 1500 प्लस VJ, माइनस VJ को दूसरे साइड में RHS दायां पक्ष में ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, प्लस VJ। और VJ क्या है? जेट विमान की चाल है, जेट प्लेन की चाल है, जो कि प्लस 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे हमने धनात्मक एक्स की दिशा में जेट विमान की गति को माना है। तो इसलिए V जो है जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल बराबर माइनस 1500 प्लस VJ। जेट विमान की चाल कितनी है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 500 किलोमीटर VJ का वैल्यू, जेट विमान की चाल को 500 किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिख दिया। अब 500 माइनस 1500 प्लस 500 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह किसका वैल्यू हो गया? जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल है। जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल V बराबर माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल जला हुआ ईंधन या धुआं की जो चाल होगी वह जेट विमान के गति की दिशा के विपरीत है, मतलब ऋणात्मक एक्स की दिशा में है। इसलिए जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल V का माना गया माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोगों को मालूम करना है कि जमीन पर खड़े किसी आदमी प्रेक्षक के सापेक्ष निष्कासित गैस की चाल कितनी होगी। तो जमीन पर खड़ा आदमी विरामावस्था में होगा, खड़ा है तो स्थिर है वो, तो किसी प्रेक्षक के सापेक्ष निष्कासित गैस की चाल को हम VEO मतलब जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल जमीन पर खड़े प्रेक्षक, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जर्वर कहा जाता है, ऑब्जर्वर को उस संकेत से सूचित किया गया है। तो VEO जिसे हमको मालूम करना है इस प्रॉब्लम में कि जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष निष्कासित गैस की चाल क्या होगी। तो निष्कासित गैस की चाल प्रेक्षक के सापेक्ष उसको हम VEO संकेत से सूचित कर सकते हैं, और VEO बराबर होगा यहाँ पर भी दोनों के वेगों का अंतर, मतलब जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल VE माइनस प्रेक्षक की चाल, दोनों का अंतर हो जाएगा। तो VEO बराबर है VE माइनस VO। VE कितना है अभी हमने मालूम किया, जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर V का मान माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया। जबकि VO क्या है? प्रेक्षक की चाल। तो प्रेक्षक तो जमीन पर खड़ा है, तो वह स्थिरावस्था में है, विरामावस्था में है, तो इसलिए उसकी चाल कितनी होगी? 0 होगी। तो VO इक्वल टू 0, प्रेक्षक की चाल VO इक्वल टू 0। इसलिए VEO अर्थात VEO का मतलब VEO किसका संकेत है? जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल जमीन पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष बराबर VEO बराबर V माइनस VO। जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल V एग्जॉस्ट अंग्रेजी में उसे कहा जाता है, तो उसका संकेत हो गया V। जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल का संकेत V माइनस प्रेक्षक की चाल VO, क्योंकि आपेक्षिक वेग दो पिंडों के वेगों में अंतर के बराबर होता है। तो V माइनस VO, V का वैल्यू हो गया माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि प्रेक्षक स्थिर है जमीन पर, तो उसका चाल कितना होगा? 0। तो माइनस 1000 V का वैल्यू हो गया माइनस प्रेक्षक की चाल 0, तो माइनस 1000 माइनस 0 दैट इज माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह चाल हो गया जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल जमीन पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष, जो कि इस प्रॉब्लम में हम लोगों को ज्ञात करना था, वह मालूम हो गया माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ऋणात्मक चिन्ह यह संकेत, ऋणात्मक चिन्ह VEO का ऋणात्मक चिन्ह यह निर्दिष्ट करता है, यह
बताता है कि यह जानकारी देता है कि जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल प्रेक्षक के सापेक्ष जेट विमान की चाल जो धनात्मक x की दिशा में माना गया है उसके विपरीत है। तो यह हो गया ऋणात्मक चिन्ह। यहाँ पर यह संकेत करता है कि जेट विमान से निष्कासित गैस की चाल प्रेक्षक के सापेक्ष उसकी दिशा जो होगी वह जेट विमान की दिशा के विपरीत होगी। तो यह इस प्रॉब्लम का आंसर हुआ। जेट विमान की चाल स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष VEO बराबर -1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग NCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 क्लास 11 फिजिक्स का प्रॉब्लम 3.18 का सॉल्यूशन करेंगे। यह प्रॉब्लम भी एक विमीय आपेक्षिक वेग पर आधारित है। प्रॉब्लम नंबर 3.18 है, किसी सड़क पर कोई पुलिस वाहन, पुलिस की कोई गाड़ी है, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है एवं वह उसी दिशा में 192 किलोमीटर 192 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे किसी अन्य वाहन का पीछा करते हुए उस पर गोली चलाता है। यदि गोली की नालमुखी चाल मतलब गोली की बुलेट का आगे जाने की चाल 150 मीटर प्रति सेकंड हो तो चोर की गाड़ी पर गोली किस चाल से आघात करेगी। अर्थात गोली का, बंदूक से छोड़ी गई गोली बुलेट का चोर की गाड़ी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग मालूम करना है। तो यहाँ पर पुलिस वाहन की चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। माना कि पुलिस वाहन धनात्मक x की दिशा में गतिशील है। तो अब इसका हल किया जाए। तो यहाँ पर पुलिस वाहन की चाल, इसको हम VP संकेत से सूचित करेंगे। V चाल हो गया, P का मतलब पुलिस वाहन के लिए VP = 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित किया जा सकता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 30 गुने 5/18 से गुना करेंगे। तो यह बराबर हो गया 30 × 5/18 और 6 से 18 और 30 कैंसिल हो सकता है। 6 × 3 18 हो गया और 6 × 5 30 हो गया। तो हम न्यूमरेटर में 5 30 कैंसिल होकर 3 से और डिनोमिनेटर में हर में 18 18 6 से कैंसिल होकर के 3 हो गया। तो हो गया न्यूमरेटर में 5 × 5 25/3 बराबर है 25/3 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड। या पुलिस वाहन की चाल हो गया। अब उसी दिशा में पुलिस वाहन उसी दिशा में मतलब धनात्मक x की दिशा में ही पुलिस वाहन चोर की किसी अन्य वाहन का पीछा कर रहा है। तो चोर की जो वाहन है, चोर की जो गाड़ी है, उसका चाल कितना है? उसका चाल है 192 किलोमीटर प्रति घंटा। तो VT उसे हम लिखेंगे, चोर वाहन की जो चाल है, चोर की गाड़ी का जो चाल है उसे VT संकेत से सूचित करेंगे। V सफिक्स में T, V चाल के लिए है, T किसके लिए है? थीप। चोर को अंग्रेजी में थीप कहा जाता है। तो थीप का पहला लेटर T है। तो चोर का वाहन की चाल VT = 192 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया जाए तो बराबर हो गया 192 × गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ भी 18 डिनोमिनेटर में तथा 192 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा 6 से। तो 6 से कैंसिल होकर 18 3 हो जाएगा और 192 6 से कैंसिल होकर के 32 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में अंश में 32 × 5 को मल्टीप्लाई करने पर 160 और एंड डिनोमिनेटर में 3 बचा। तो ये हो गया 132 × 5 = 160/3 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर सेकेंड इनवर्स। यह किसकी चाल हो गई? चोर का वाहन की चाल। VT संकेत से सूचित किया गया है चोर वाहन की चाल को। VT = कितना हो गया?
192 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें हम 192 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित हो गया। तो यह VT इक्वल टू मीटर प्रति सेकेंड में चोर वाहन की चाल VT, जिसका संकेत VT हमने माना है, तो VT इक्वल टू 160/3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब हमको क्या मालूम करना है, बुलेट किस चाल से चोर वाहन को आघात करेगी, माने बुलेट का आपेक्षिक चाल चोर वाहन के सापेक्ष मालूम करना है। तो क्योंकि बुलेट छोड़ी जाती है पुलिस वाहन से, तो बुलेट की चाल कितनी है, VB इक्वल टू 150 मीटर प्रति सेकेंड। बुलेट की चाल दिया है, नालमुखी चाल, बुलेट का आगे जाने की चाल 150 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट की चाल VB है, कैपिटल V, सिंबल इसका कैपिटल V एंड सफिक्स में कैपिटल V, सॉरी स्मॉल v, VB कैपिटल V सफिक्स में स्मॉल v, अर्थात बुलेट की नालमुखी चाल कितनी है, 150 मीटर प्रति सेकेंड बराबर है VB। या बुलेट की चाल हो गई 150 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि बुलेट पुलिस वाहन, पुलिस का वाहन, पुलिस की गाड़ी से ही बुलेट को छोड़ा जाता है, इसलिए बुलेट की कुल चाल कितनी होगी, पुलिस वाहन की चाल प्लस बुलेट की अपनी चाल, दोनों को जोड़ना होगा। इसलिए बुलेट की कुल चाल कितनी होगी, इसे हम V कैपिटल V सफिक्स में कैपिटल V से संकेत करेंगे। V स्मॉल v से बुलेट की चाल को सूचित किया गया है, ये बुलेट की चाल है। और बुलेट की जो कुल चाल है, परिणामी चाल, तो वह क्या होगा, क्योंकि बुलेट को छोड़ा जाता है पुलिस गाड़ी से ही, इसलिए बुलेट की कुल चाल बराबर, उसे हम V कैपिटल V संकेत से सूचित करेंगे, बराबर पुलिस वाहन की चाल प्लस बुलेट की अपनी चाल, जिसे हम V स्मॉल v संकेत से, V सफिक्स में स्मॉल v संकेत से सूचित किया है, जो 150 मीटर 150 मीटर पर सेकेंड है। तो इसलिए बुलेट की कुल चाल कितनी हो गई, बुलेट की कुल चाल बराबर पुलिस वाहन की चाल प्लस बुलेट की अपनी चाल, बुलेट की कुल चाल V कैपिटल V संकेत क्या होगा, V कैपिटल V सफिक्स में कैपिटल V, बुलेट की कुल चाल बराबर है पुलिस वाहन की चाल VP प्लस बुलेट की अपनी चाल, जिसे V स्मॉल v सफिक्स में संकेत से सूचित किया गया है। पुलिस वाहन की चाल कितनी है, पुलिस वाहन की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हमने मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित कर दिया है। तो इसका वैल्यू 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो VP इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकेंड प्लस बुलेट की अपनी चाल कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो 25/3 बुलेट की कुल चाल V कैपिटल V सफिक्स में बराबर है VP पुलिस वाहन की चाल प्लस बुलेट की अपनी चाल V सफिक्स में स्मॉल v। VP है कितना, पुलिस की वाहन की चाल 25/3 प्लस बुलेट की अपनी चाल कितनी है 150, यह कितना हो गया 25/3 प्लस 150, एलसीएम 3 हो जाएगा, 25 प्लस 3 इंटू 150 दैट इज 450 प्लस 25/3 दैट इज 475/3। यह हो गया कितना 25/3 प्लस 150 बराबर है 475/3, और यह होगा किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में यह बुलेट की कुल चाल हो गई। हमें मालूम करना है कि बुलेट किस चाल से चोर का वाहन को आघात करेगा, माने चोर के वाहन से टकराएगा किस चाल से बुलेट, अर्थात हमें मालूम करना है बुलेट का आपेक्षिक चाल चोर का वाहन के सापेक्ष, जिसे हम किस संकेत से सूचित करेंगे, VBT वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीप कार, अर्थात बुलेट का आपेक्षिक वेग चोर का वाहन के सापेक्ष, जिसे हमें मालूम भी करना है प्रॉब्लम में। इसलिए संकेत क्या हो गया, बुलेट का आपेक्षिक वेग चोर का वाहन के सापेक्ष V कैपिटल V क्या है, VB क्या है, बुलेट की कुल चाल है। तो बुलेट का परिणामी चाल या बुलेट का आपेक्षिक वेग चाल चोर का वाहन के सापेक्ष, उसे संकेत से लिखा जाएगा VBT बराबर है, क्योंकि आपेक्षिक वेग दोनों के वेगों का अंतर होगा, VB माइनस VT, बुलेट की कुल चाल माइनस चोर वाहन की चाल, यह VBT हो गया, अर्थात बुलेट की चाल चोर का वाहन के सापेक्ष VBT बराबर VB माइनस VT। VB कितना हमने मालूम किया अभी 475/3 मीटर प्रति सेकेंड, तो VB हो गया 475/3
माइनस चोरवाहन की चाल कितनी है, VT, चोरवाहन की चाल VT, जिसे VT संकेत से सूचित किया गया है। चोरवाहन की चाल V संकेत हो गया V सफिक्स में T देकर, बराबर है 160 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो VV हो गया 475/3 माइनस 160 अपॉन 3। एलसीएम 3 हो जाएगा, 475 माइनस 160 दैट इज 315/3। 475 में से 160 को घटा लेंगे तो 315 होगा अपॉन 3 एलसीएम हो जाएगा दोनों में। तो इसलिए अब इसे लिखा जा सकता है कि बुलेट की आपेक्षिक चाल चोर का वाहन के सापेक्ष VBT और VBT बराबर हो गया 3, तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर में 475 माइनस 160, 475 माइनस 160 इक्वल टू 315। 475 में से 160 को घटा लिया जाए तो ये हो गया 315, 315/3, 315 अपॉन 3। यह क्या हो गया, बुलेट की आपेक्षिक चाल चोर का वाहन के सापेक्ष, जिसे VBT संकेत कैपिटल V सफिक्स में कैपिटल V T संकेत देकर के सूचित किया गया है। तो VBT इक्वल टू 315/3, 315 में 3 से डिवाइड किया जाए तो 105 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर, यह उत्तर है किसका, बुलेट की आपेक्षिक चाल चोर का वाहन के सापेक्ष, जो कि इस प्रॉब्लम में अर्थात प्रॉब्लम 3.15 में मालूम करना था। यह ज्ञात हो गया VBT बुलेट की परिणामी चाल या बुलेट का आपेक्षिक चाल चोर वाहन के सापेक्ष VBT बराबर 105 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ यह वीडियो पूरा होता है। अगले वीडियो में एक विमीय आपेक्षिक वेग का थ्योरी को डिस्कस किया जाएगा। एक विमीय आपेक्षिक वेग क्या है तथा एक विमीय आपेक्षिक वेग की गणना कैसे करेंगे, एक विमीय आपेक्षिक वेग का निर्धारण कैसे करेंगे, उसको डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में एक विमीय आपेक्षिक गति पर आधारित NCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 सरल रेखा में गति का प्रॉब्लम्स 3.5 एवं 3.18 का सॉल्यूशंस हिंदी मीडियम में किया गया। आप सभी स्टूडेंट्स को अपना कीमती समय निकालकर मेरा YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।